किसकी एफआईआर करानी है? तेरे को करानी? चल तू इधर आ। अरे खड़े उधर, खड़ा उधर। किसको काम करना है, किसको एफआईआर करानी है बता दो। तू तो यार पत्रकार है, तू कहाँ खड़ा है? तू कहाँ से आया? कहाँ से आए हो? निकलो बाहर यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी की अभद्रता अब उनके खिलाफ जाती दिख रही है। जी हां, बीते दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वह दैनिक समाचार पत्र के एक पत्रकार से अभद्र भाषा में व्यवहार करते हुए नजर आए थे। वह ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे किसी जानवर को बाहर भगा रहे हों। ऐसे में खंडवा के पत्रकारों ने एकजुट होते हुए अब कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खंडवा के पत्रकारों ने कलेक्टर के निलंबन की मांग को लेकर मोर्चा खोला है। खंडवा में पिछले 1 साल से जिस तरह से प्रशासन पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और जिस तरह से प्रताड़ित हो रहा है, ये प्रेस के सम्मान की रक्षा के लिए ये लड़ाई शुरू हुई है। ये आगाज खंडवा से हुआ है और ये हर जगह की ये दृश्य है कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी प्रेस के सम्मान को ताक पे रख करके जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि खंडवा कलेक्टर की एक जो ऑडियो वायरल हुई है जिसमें एक पत्रकार को वो कह रहे हैं ना, तू तो पत्रकार है ना बे, और वो उसको जैसे कोई हम किसी कुत्ते को हड़काते हैं उस तरह से हड़का रहा है। तो ये तो आप अति कर रहे हैं, किसी पत्रकार को बुला के धमका रहे हैं, किसी को नोटिस दे रहे हैं और यहाँ तक कि आप इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो खंडवा के प्रशासनिक इतिहास में आज तक किसी कलेक्टर ने इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये तो प्रेस अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और हम अपनी इस लड़ाई को यहाँ से शुरू किया। आज हमने इंदौर संभागायुक्त को हमने अपनी मांग रखी है कि जो कलेक्टर हों या कोई अधिकारी यदि प्रेस का सम्मान नहीं करता है या इस तरह के शब्द बोलता है तो वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे या इस तरह के कलेक्टर को तत्काल हटाया जाए। ये प्रेस के सम्मान की बात है और प्रेस के सम्मान को लेकर के ये लड़ाई केवल खंडवा से आज शुरू हुई है और हमें पूरा भरोसा है कि देश भर का पत्रकार, चाहे वो भोपाल का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे वो छोटे से गांव का हो या ये सबके सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पत्रकार शब्द करके उन्होंने हड़काया है, हमने भी कह दिया कि आपने एक पत्रकार को नहीं, पूरी पत्रकार बिरादरी को का सम्मान अपमानित किया है। और इसलिए हमने आज सब ने, मैं भी पत्रकार हूँ, आपने मेरा अपमान किया है, हम सब साथियों का अपमान किया है। और जब तक हमारी मुख्यमंत्री से यही आग्रह है कि इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा, बहुत ही इस तरह का व्यवहार करने वाले जो अधिकारी हैं उनको तत्काल जिला मुख्यालय से हटाएं और यहाँ पर संवेदनशील, सौम्य और अच्छी भाषा वाले अधिकारियों को जो संवेदनशील भी हों, लोगों से, आम जनता के सामने उनके सम्मान को भी बरकरार रखें, ऐसे व्यक्ति के यहाँ पे पोस्टिंग करें। तो जब तक ये कलेक्टर को नहीं हटाया जाता तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा अलग अलग तरीके से। और दूसरा, जिस तरह की फर्जीवाड़े इन्होंने अपने बता करके अपने आप को साबित किया है कि बड़े श्रेष्ठ कलेक्टर हैं, तो हम बहुत जल्दी वो मुहिम भी चालू करेंगे और वो असलियत भी पूरा देश देखेगा कि कितना फर्जीवाड़ा करके इन्होंने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके दिखा दिया। इसकी वास्तविकता से भी खंडवा का मीडिया अवगत कराएगा कि ये खंडवा कहाँ खड़ा है और हकीकत क्या है। बता दें, इसी मामले में सभी पत्रकार एकत्रित होते हुए मैं हूं पत्रकार का मास्क लगाकर कलेक्टर का विरोध करने पहुंचे। साथ ही साथ इंदौर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर के निलंबन की बात कही। हम आपको बता दें, पत्रकारों का कहना है कि शहर में ऐसे अधिकारी की जरूरत नहीं जो बदजुबान हो, जो अभद्र भाषा का प्रयोग पत्रकारों के लिए करता हो। इतना ही नहीं, पत्रकारों का कहना है कि वह कलेक्टर की उन सभी करतूतों को अब सामने लाएंगे जिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की वजह से उन्होंने प्रदेश भर में अपना नाम कमाया था। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कलेक्टर के निलंबन की जो बात पत्रकार उठा रहे हैं उसको शिवराज सिंह चौहान सुनते हैं या जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है उस बिरादरी के लोगों की बातों को अनसुना कर कलेक्टर की बातों को सुनेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहे खबर भारत के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक विशेष बात, 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी, इसका पालन अवश्य करें।